हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ करेले। और ये जो करेले है वो बिना लहसुन प्याज के मैं बनाने वाली हूँ, स्टफिंग के साथ बनाने वाली हूँ और सुपर हेल्दी होते हैं और आप अपने घर में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं करेले की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने करेलों को अच्छे से धोकर और उसकी जो ऊपर की स्किन होती है उसे हटा लिया है। जब सारे करेले अच्छे से स्किन हटा लें उसके बाद हमें इनके बीच में कट लगाना है और कट लगाने के बाद ही जो इसके अंदर के बीज होते हैं उन्हें हमें हटाना है। जब बीज अच्छे से हट जाते हैं तो करेलों में स्टफिंग करनी इजी हो जाती है। तो इस प्रोसेस के लिए हम लोग ये चीज़ करेंगे। दोस्तों, ये जो करेले मैंने यहाँ पर रखे हैं, अभी मैं इन सभी को नमक लगा दूंगी अच्छे से। और नमक में यूज़ करती हूँ सैंधा नमक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। अच्छे से आपको अंदर और बाहर अच्छे से इसमें नमक लगा देना है। 10 से 15 मिनट के लिए इसको लगाकर छोड़ देना है। फिर आप देखेंगे इसका जो बिटर है, इसका मतलब कड़वापन है, बिटरनेस इसकी कम हो जाएगी। ये मेथड तो आई थिंक सबको पता होगा। जब हम इनके ऊपर नमक छिड़कते हैं तो उससे क्या होता है, इनकी जो कड़वाहट है वो अच्छे से नहीं जाती है। तो इसलिए बेटर होगा कि अपने हाथों का इस्तेमाल करें अच्छे से वॉश करने के बाद में, और इन्हें अंदर से लेकर बाहर तक आप नमक अच्छे से लगा दें, तभी इनकी जो कड़वाहट है वो बाहर जाएगी। दोस्तों, मैंने यहाँ पर करेले जो है आप देख सकते हैं, इनको अच्छे से नमक लगा दिया है। अब बारी आती है इनके ऊपर थोड़ा सा नमक में और डालकर इन्हें अच्छे से इस तरह से नमक और लगा दूँ। ढक के इसे रख दीजिए 10 मिनट के लिए, सेट हो जाएंगे करेले। फिर हम इनका मसाला सेट करते हैं, तब तक बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैं बर्तन यूज़ करती हूँ अपने किचन में, ज़्यादातर वो कुकिंग के लिए स्पेशली जो बर्तन यूज़ करती हूँ वो ज़्यादातर इसी तरीके के होते हैं, जैसे मिट्टी का हो गया, लोहे का हो गया, पीतल का हो गया, कांसा हो गया। तो ये जो बर्तन होते हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप ट्राई करें कि अपनी किचन में नॉन स्टिक, स्टील, एल्यूमिनियम, इन सबको ना लाकर इस तरीके के बर्तन रखें। इससे क्या होगा, एक तो आपके जो खाने में पोषक तत्व हैं वो पूरे मेंटेन रहते हैं, खराब नहीं होते हैं। उनकी जो पोषक तत्व, जो उनकी गुणवत्ता है वो खराब नहीं होती है। अब हम लोग बताती हूँ मैं आप लोगों को कि बिना प्याज लहसुन के आपको कैसे इसकी स्टफिंग तैयार करनी है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है। अब जितनी स्टफिंग आपको तैयार करनी है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको लेना है बेसन। जी हाँ, हम लोग बेसन का यूज़ करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा मसाला तो हम लोग नहीं डाल सकते कि हल्दी, धनिया, मिर्ची से ही उसे पूरा कर दें, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी स्पाइसी। इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पर बेसन का यूज़ कर रहे हैं। अब जितने आपके करेले उतना आपका बेसन। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मसाला ज़्यादा बना रही हूँ। और इसका एक फ़ायदा और है कि ये मसाला बच भी जाता है, तो आप इसको पराठों में स्टफ़ कर सकते हैं। आप मिर्च बना सकते हैं, जैसे मोटी शिमला मिर्च आती है वो भर सकते हैं इसमें आलू मिक्स करके। तो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ है, भिंडी, टिंडा, भरवा, कुछ भी बना सकते हैं, जो भी सब्जी आपको स्टफिंग खानी पसंद हो। तो आपको इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप जो यही है, आपको इसे अच्छे से भूनना है। लगातार चलाते रहें, क्योंकि कई बार होता है ना, बेसन नीचे चिपक जाता है तले पर। जब तक बेसन हमारा भुनता है, ये जो मूंगफली है, पीनट्स हैं, इनको मैं कूट के अच्छे से और इन्हें बारीक चूड़ा बना लूँगी। बहुत बारीक तो नहीं, लेकिन दरदरा सा, तब तक ये बेसन जो है वो भुन रहा है। इसे अच्छे से कूट लीजिए, ग्राइंड नहीं करना है, कूटने से भी अच्छे से मतलब मैश हो जाती है। और ज़रूरी भी नहीं है कि आप उससे छिलका उतार कर यूज़ लें, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। बस बेसन का बराबर ध्यान रखिएगा, कहीं वो ना जल जाए इसे कूटने के चक्कर में। ये देखिए, मैंने इस स्टेज तक इसे कूट लिया है। अब इसे हम लोग भूनेंगे मूंगफली को। कूटने के पहले आप मतलब कूट के भून लीजिए, जल्दी भून जाएगी, टाइम सेवियर है। अब हम लोग यहाँ पर 2 चम्मच सौंफ है उसे भून रहे हैं। सौंफ क्या करती है, जो आपका करेला है उसकी कड़वाहट को कम कर देती है। तो इसे हम लोग भूनेंगे और भूना है। सौंफ को भूनते हुए हम लोग इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, मुश्किल से आधा चम्मच जीरा ऐड कर देना है। अगर आपके पास में साबुत धनिया है तो यहाँ पर आप 1 चम्मच साबुत धनिया ऐड कर सकते हैं। मेरे पास हाल फिलहाल ख़त्म हो गया है, तो मैं नॉर्मल जो धनिया है वही ऐड कर रही हूँ, मतलब धनिया का जो पाउडर है वही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि वो भी हमारा घर का बना हुआ है। हम लोग बाहर से नहीं लेते धनिया, घर में ही पीसते हैं। तो वो ले लीजिए, या फिर आपके पास में आपके पास में उस तरीके से है अवेलेबल तो आप ले सकते हैं। देखिए, जो धनिया और ये जो सौंफ है और जो यहाँ पर मैंने जीरा डाला था वो भुन गया है अच्छे से, एकदम देख सकते हैं चटकने की आवाज़ आ रही है और थोड़ा सा ब्लैक भी हो गया है। अब मैं इसमें जो मैंने मूंगफली कूट के रखी थी उसे डाल दूँगी, ताकि ये भी भुन जाए, क्योंकि भुनी हुई मूंगफली का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। अब मैंने इसे कूटा इसलिए था ताकि ये फटाफट से भुन जाए। नहीं तो आप दोनों कर सकते हैं, आप पहले भून सकते हैं उसके बाद में कूट सकते हैं। ये देखिए, इसे ज़्यादा मत भूनिए, नहीं तो ये जल जाएंगे, इसके जो छिलके हैं वो तो जल ही जाएंगे। और ज़्यादा भूनिए मत, ठीक है, इतनी बहुत है। हल्का फुल्का टेस्ट आ जाएगा भुना हुआ, तो ये टेस्ट में अच्छी लगेगी। या फिर आपके पास कोई पहले से भुनी हुई मूँगफली है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए भुन गई है। इसके जो टेस्ट में जो छिलके हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो जल भी जाते हैं तो टेस्ट अच्छा ही करेगा। ये जो हमने यहाँ पर जीरा और सौंफ ली थी, इसे अच्छे से
आपको क्रश करना है। इस तरीके से ही आप क्रश कर दीजिए, जल्दी हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको क्रश करना है, बहुत ज़्यादा इसको मोटा या पतला, मतलब इस तरीके से नहीं, दरदरा सा क्रश कर लीजिए इसे। दोस्तों जो करेला बनाने का सीक्रेट है ना, वो मैंने एक चीज़ हमेशा नोट की है जब भी मैंने करेला बनाया है। जब भी हम करेले में बहुत ज़्यादा ऑयल डालकर पकाते हैं, हम लोग यही सोचते हैं करेला मतलब ऑयली फूड, और उसी रीज़न से हम लोग फिर बचना चाहते हैं और करेले को बनाते नहीं है। लेकिन करेले बनाने को अगर आप लोग कम तेल में उसे भाप में पकाते हैं तो जो उसका नेचुरल टेस्ट है वो तो बरकरार रहता ही है, ऑयली भी ज़्यादा नहीं होता है, और जो डेली की सब्जी होती है उसमें काउंट हो जाता है, फिर वो हैवी सब्जियों में काउंट नहीं होता है। और जितना फ्राई करके चीज़ों को आप बनाएंगे वो उतनी हैवी होती जाती है, उसके जो पोषक तत्व हैं, उसकी गुणवत्ता है वो खत्म होती जाती है। तो ट्राई करें जितना ऑयल है कुकिंग में कम इस्तेमाल करें। आप ऊपर से कच्चा डाल सकते हैं, जैसे मैं आपको भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप कच्चा तेल, कच्चा घी यूज़ कर सकते हैं। कच्चे का मतलब है उसे पकाया गया ना हो, तो वो चीज़ अगर आप ऊपर से डाल के खाते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप ऐसे ही खाते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ट्राई करें जब भी सब्जी बनाएं उसमें कम से कम ऑयल डालें। हमारा जो बेसन है वो अच्छे से भुन गया है, आप देख लें इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, और बेसन को अच्छे से ही भुनिएगा। अगर अच्छे से नहीं भुना तो इसका जो टेस्ट है वो आपको कच्चा कच्चा बेसन का टेस्ट आएगा, क्योंकि जब बेसन भुनता नहीं है ठीक से तो चिपकता है एक दूसरे से, और वो एकदम आटे का जैसा लगेगा फिर आपको। तो आप ट्राई करें अच्छे से भून लें, थोड़ा हल्का भूरा हो जाए, बहुत भूरा तो मत करिएगा, फिर आपको इसका जो टेस्ट है वो कड़वा लगेगा। और अभी अच्छे से भुन गया है हमारा बेसन, तो हम लोग अब इसके बनाते हैं स्टफिंग। हमारा जो बेसन है वो भुन के तैयार है। अब हम लोग इसमें जल्दी जल्दी मसाले ऐड करना शुरू करेंगे। ये अभी हम लोगों ने जो पीस के बनाया था सौंफ और जीरे का मिक्सचर, वो इसमें डाल दें। यहाँ पर थोड़ा सा धनिया ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ी सी लाल मिर्च है, आप लाल मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, क्योंकि सारे मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करेंगे, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि सबका टेस्ट अलग होता है। यहाँ पर थोड़ी हल्दी ऐड करिए। हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। हमने जो मूंगफली कूटी थी उसमें से थोड़ी सी मूंगफली ऐड करनी है, सारी तो नहीं डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे, क्योंकि फिर स्टफिंग इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। ये मैंने डाली है यहाँ पर चीनी। चीनी मैं यूज़ नहीं करती हूँ मेरे किचन में, यहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ खांड, तो आप चीनी डाल लीजिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो। ये नहीं है तो वो ऑप्शन सही है। अब जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है नींबू। नींबू ज़रूर ऐड करें, इससे जो आपका करेला है वो टेस्ट में कड़वा कम लगेगा। और लास्ट में हमें ऐड करना है ऑयल। जी हाँ, इसे बाइंडिंग के लिए हम लोग ऑयल यूज़ कर रहे हैं। ये है सनफ्लावर ऑयल, बिल्कुल भी रिफाइंड ऑयल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। फिर से ये ऑर्गेनिक सनफ्लावर ऑयल है, कोल्ड प्रेस है। फिर से आपके पास जो अवेलेबल है वही यूज़ करें। मैं किसी को प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी चीज़ का यहाँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कच्चा तेल डालना। ये चीज़ जो हमने डाली है यहाँ पर, ये है कच्चा तेल। तो ये हमारी हेल्थ के अब क्यों अच्छा है वो मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि जो ये बेसन हमने इसमें डाला है वो बेसिकली उसका नेचर होता है ड्राई, और जब आप इसके साथ में ऑयल बाइंड करते हैं तो आपकी एक तो क्या होगा, इससे आपके शरीर में वात दोष नहीं बढ़ेगा, एसिडिटी नहीं बनेगा, शरीर में गैस नहीं बनेगा, तो बहुत सारी चीज़ों को ठीक रखेगा, आपके डाइजेशन को रखेगा सही। तो आप ट्राई करें कि ऑयल के साथ ही इसे बाइंड करके फिर बांधें। अब देखिए बनने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है इस तरीके से, मोइन लगा दिया, मतलब हमने जिसे मोइन लगाना कहते हैं ना, तो वो हमने लगा दिया इसमें। करेलों को तैयार करते हैं। ये हमने जो नमक लगा के करेले रखे थे उनको हम लोग अच्छे से वॉश कर देते हैं, ताकि इनकी जो ये नमक लगाया था एक्स्ट्रा और जिनका पानी था वो अच्छे से हटा दें हम लोग, और साफ़ पानी इसमें इन्हें निचोड़ लेते हैं। अब बारी आती है इन करेलों में अच्छे से इन्हें भरने की, स्टफिंग को इस तरीके से आप अच्छे से भर दीजिए इन्हें। ये देखिए दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया था इसकी स्टफिंग हमें कम भी नहीं पड़ी है, ज़्यादा भी नहीं पड़ी है, क्योंकि एक इंडियन औरत खाना बनाए तो जो स्टफिंग है वो कभी ज़्यादा भी नहीं हो सकती और कभी कम नहीं हो सकती। ये इंडियन लेडीज़ की खासियत होती है। तो आप देख सकते हैं पूरा मैंने जो स्टफिंग है इसका इसमें अच्छे से फिल कर दी है। अब जो हमने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ाई थी पहले, अब उसी कढ़ाई का यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। गैस ऑन कर दी है, थोड़ा सा ऑयल डालना है, जैसे पहले बात हो गई थी, हमारी डील हो गई थी बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं बनाएंगे, तो ये ऑयल मैंने डाला। अब देखिए ये जो ऑयल मैं डाल रही हूँ ना, ये हमारी हेल्थ को ख़राब करता है, लेकिन हमारी जो कुकिंग में ट्रेडिशनल कुकिंग है उसमें ऑयल डाला जाता है, ऑयल में रख के ही सब्जियाँ पकाई जाती हैं, तो वो उसके पीछे बहुत अच्छे अच्छे रीजंस होते हैं जिन्हें हम लोग नहीं जानते हैं। और जब नहीं जानते हैं तो उन्हें डिस्कस मैं आप लोगों के साथ में करती हूँ कि ये जो ऑयल हम लोग डाल रहे हैं, जब ये इसमें सब्जी कुक होती है तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। कच्ची सब्जियाँ कभी नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, कभी कभी खा सकते हैं, क्योंकि वो पचने में हैवी होती है। और जब हम लोग इसे इस तरह से कुक कर लेते हैं तो ये लाइट प्रोसेस हो जाता है, मतलब इसको अग्नि संस्कार हमने कर दिया है। आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि आपने अपनी खाने का अग्नि संस्कार किया है, तो वो पचने में कम हैवी है, तो ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा हमारे शरीर में जाके। अब क्या करना है, जो ये है ऑयल, इसमें हमें इसे थोड़ा सा हिला के फ्राई करना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं, बहुत लोग क्या करते हैं ऑयल को अच्छे से बॉईल कर लेंगे, अच्छे से इसको इतना कुक करेंगे कि इसमें से धुआं बनने लग जाता है, फिर वो जल जाता है सारा तेल। तो वो स्मोक पॉइंट होता है एक ऑयल का, तो ऑयल को ज़्यादा जलाना नहीं चाहिए। हल्का सा देखिए अभी ये थोड़ा सा इसमें बनने लगा है, हम इसमें जो सब्जी है ये डाल देंगे, कुक होती रहेगी, बस बहुत ज़्यादा इसे गर्म नहीं करना है। क्योंकि जो हमारा ऑयल था, अब देखिए ये इसके बड़े बड़े मैंने काटे नहीं हैं, इसकी जो डंठल है आप इन्हें काट दीजिए। अगर आपकी कढ़ाई मेरे जैसे छोटी है इसकी तो आप इन्हें काट सकते हैं। मैंने मतलब राजस्थान में रही हूँ, तो राजस्थान में चीज़ देखी है लोगों में, खासियत देखी है, वो लोग सब्जी को ना मतलब बहुत ही ज़्यादा शेप में नहीं काटते, टेढ़ा मेढ़ा जैसा कट गया बस उसे काट के फटाफट से बना देते हैं। तो उससे क्या होता है जो सब्जी का टेस्ट है वो नेचुरल आता है। मतलब हाथ से काटते हैं कई लोग, तो हाथ से तोड़ते हैं सब्जियाँ और उसके बाद डायरेक्ट चूल्हे पर फ्राई कर देते हैं, चूल्हे पर कुक कर देते हैं, तो उसका जो टेस्ट है वो लाख गुना बेटर आता है, बजाय हम लोग उसे शेप में काटते हैं कि भाई सब्जी हमारी इधर से फिट बैठ रहा है, ट्रायंगल बनाते हैं, कभी स्क्वायर बनाते हैं, तो वो ना बनाएं। इस तरीके से आप बनाकर इसे फ्राई करें। और ये देखिए अब ये जो ऑयल है, अब पता है जब बनने के बाद में जो ऑयल बचेगा आप उसे निकाल भी सकते हो ताकि अच्छे से कुक हो जाए। एटलीस्ट पहले बारी आएगी नीचे के फ्राई होंगे, उसके बाद ही हम लोग ऊपर तक आएंगे, क्योंकि एक साथ तो सारे जाएंगे नहीं, फिर हमें ऑयल ज़्यादा चाहिए। तो इसे अच्छे से रख कर जो मसाला है बचा हुआ उसे इस तरह से खाली कर दीजिए इसमें ऊपर तक। अब इसे हमें कढ़ाई को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, कम से कम नहीं तो 5-6 मिनट्स तक। और जो गैस है हमारा वो स्लो से थोड़ा सा हाई रहेगा, बहुत ज़्यादा मतलब कम भी नहीं तेज़ भी नहीं। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको इसे अब ढक देना है, ढक कर इसे पकाना है ताकि अच्छे से कुक हो जाए स्टीम से। चलो मिलते हैं फिर 5-6 मिनट्स के बाद में। देखिए मेरा जो करेला है वो बनके तैयार हो गया है। ये मैंने थोड़ा सा इसे संभाला नहीं था तो एक थोड़ा सा जल गया है, तो आप ट्राई करेंगे, आप बीच बीच में देखते रहें, क्योंकि एक साथ बहुत सारे जब काम हो जाते हैं तब मैंने ये करेला आप थोड़ा सा देखते रहें बीच बीच में, क्योंकि लग जल्दी जाता है, तो मैं थोड़ा भूल गई, लेकिन बहुत अच्छा बना है। आप लोग ट्राई ज़रूर करिए, क्योंकि मैंने अभी इसे टेस्ट कर लिया है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ भोग लगाने के बाद में। अब ये बनके तैयार है, आप लोग इसे दाल बना सकते हैं इसके साथ में और फुल्को भी बना सकते हैं और इन्जॉय करें अपने डिनर में, लंच में, ब्रेकफास्ट में, जैसे भी आप बनाते हैं। तो यदि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हरे कृष्णा।